तो सब आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हमारी सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई काफ़ी रियल और काफ़ी हॉन्टेड कहानी। और ये हमारी पहली कहानी जो राहुल जी ने भेजी है। तो लगाइए हेडफोन, चलते सुनते हैं इनकी जुबानी। तो उस दिन रात के 10 बज रहे थे और काफ़ी ठंड भरी मौसम था। तो अंधेरी रात और सुनसान मिट्टी की कच्ची सड़क में राहुल अपनी साइकिल से अपने मामा के घर होकर अपने घर के वापस जा रहा था। सर्दी का मौसम था, इसलिए राहुल अपनी साइकिल धीरे धीरे ही चला रहा था, क्योंकि उस समय जो ठंड हवा चल रही थी वो राहुल के चलने वाले खून को जमा रही थी। तो रात का अंधेरा और खेतों के बीच सजाती हुई वो सुनसान सड़क कहीं ना कहीं राहुल को थोड़ा डराने का काम कर रही। तो वैसे राहुल कभी डरता तो नहीं था, पर इस तरह का जो माहौल था वो किसी भी इंसान को थोड़ा डरा ही देता। तो राहुल मन ही मन बस यही सोच रहा था कि कितनी जल्दी वो बस अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही थी और अभी उसका घर यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर और दूर था। इसलिए राहुल बिना रुके अपनी साइकिल से चला रहा था। तो राहुल अभी 2 या फिर 3 किलोमीटर ही आगे गया होगा, तभी उसने देखा कि उसने थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग एक खेत में बैठकर आग ताप रहे थे। तो ठंड तो राहुल को भी लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कि कुछ देर तक यहाँ उन लोगों के साथ बैठकर आग ताप लेता हूँ और फिर आगे जाऊँगा। तो यह सोचकर राहुल अपनी साइकिल से उतरा और पैदल ही अपने साइकिल के उन लोगों के तक ले गया। और जैसे ही राहुल वहाँ अपनी साइकिल खड़ी कर, तो उसमें से एक आदमी पीछे मुड़ा और राहुल से बोला कि आओ भैया बैठो, बहुत ठंड है, थोड़ा आग ताप लो। लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस आदमी की बात सुनकर राहुल ने कहा कि हाँ भैया, ठंड तो बहुत है। इतना बोलकर राहुल उन लोगों के बीच में बैठकर आग तापने लगा और इधर उधर की बातें हो रही थी। तभी राहुल ने कुछ ऐसा देख लिया कि जिसे देखकर राहुल के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे और उसकी आंखों में जलता और खून के मानो जम गया, क्योंकि उसने देखा कि वो जिन लोगों के साथ बैठा था उन सबके पैर उल्टे थे। और तो उन सबको देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो इंसान नहीं हो, और वो सब उसके साथ बिल्कुल सही से बात कर रहे थे। पर अब राहुल बहुत डर चुका था, इसलिए वो सब बस यहाँ से अब जल्दी से भागना चाह रहा था, पर एकदम से भी उठकर नहीं भागना चाहता था, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि राहुल भी उनमें से एक है। और सभी राहुल के साथ जो हुआ उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि तभी उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से कुछ निकाला और कहा कि चलो भाई, थोड़ा तम्बाकू वम्बाकू खा लेते हैं। और इतना बोलकर वो आदमी सबके हाथों में कुछ देने लगा। और जब उसने वो चीज़ राहुल के हाथों में दी तो इस बार राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा कि कोई तम्बाकू नहीं बल्कि इंसानों की आंखें थी, और वो सब उन आंखों को तम्बाकू की तरह खा रहे थे। तो राहुल ने तो उस समय उनसे वो आंखें ले ली, लेकिन जैसे ही वो लोग उन आँखों को खा रहे थे तो वैसे ही राहुल ने भी उन आँखों को खाने का नाटक करने लगा और उन आँखों को उन लोगों से छुपाकर फेंक देता है। राहुल मन मन बस यही सोच रहा था कि कहाँ से फंस गया और ये कैसी बला है, अब कैसे जाऊँ। और यहाँ से यही सब सोच रहा था कि उन लोगों ने बातें भी करे जा रहे थे। तभी एक बार फिर उन लोगों ने एक आदमी से अपने कपड़े में कुछ निकाला और अपने अपने कपड़े में बांध कर रखा हुआ था। तो इस बार भी उसने वो चीज़ निकाली और रखा हुआ चीज़ को सभी को दे दिया। कहा कि चलो भाइयों, थोड़े चने खा लेते हैं। इतना बोलकर वो आदमी फिर सबको बारी बारी से चीज़ें देने लगा। जैसे ही वो चना बोल रहा था और जब राहुल की बारी आई तो राहुल ने देखा कि वो चीज़ें कोई चना नहीं है बल्कि इंसानों की उंगलियां थी, जो छोटे छोटे हिस्सों में कटी हुई थी। तो राहुल ने इस बार भी उस आदमी से वो कटी हुई उंगलियां ले ली और फिर उनको खाने का नाटक करने लगा। पर वो यहाँ से भाग जाने के बारे में भी बार बार सोच रहा था, और वह भी सोच रहा था कि कहीं इन लोगों को पता चल गया तो इनमें से नहीं बल्कि एक इंसान है, तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। तो ये सब सोचते हुए राहुल वहाँ बैठे बैठे डरे जा रहा था, पर उसने सोच लिया था कि अब चाहे मर ही क्यों ना जाऊँ, पर अब यहाँ और नहीं रुकूँगा। और इसलिए राहुल ने वहाँ से उठा और बोला कि भाइयों, मैं अब भी थोड़ी देर में आया। और इतना बोलकर राहुल ने अपनी साइकिल निकाली और वहाँ से जाने लगा। पर शायद उन लोगों को उस पर पता चल गया और कि राहुल एक इंसान है। तभी उनमें से एक आदमी राहुल के आगे आकर खड़ा हो गया, पर इस बार वो देखने में बड़ा भयानक सा हो गया था। अब वो आदमी नहीं बल्कि वहाँ बैठा सभी लोग बड़े बड़े भयानक से हो गए। तब उन सबके चेहरे से खून निकल रहा था और सब राहुल की ओर चले आ रहे थे। वो राहुल के जितने पास आते, राहुल के दिल की धड़कनें उतनी तेज होती जा रही थी।
तो राहुल वहाँ से भाग भी नहीं सकता था क्योंकि उन सब ने राहुल के चारों ओर से घेर लिया था। तभी उनमें से एक आदमी को चारों ओर से घेर लिया और वो आदमी था और जो थोड़ी देर पहले सबको कुछ ना कुछ को दे रहा था, वो आदमी राहुल के पास गया और वो राहुल के गले को जैसे ही उसने पकड़ा, वो सब तुरंत पता नहीं कहाँ गायब हो गए और वो आदमी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया जो राहुल को गला पकड़ने जा रहा था। वो सब जैसे ही गायब हुए, राहुल वहाँ से तुरंत भागकर अपने घर चला गया और जब उसने अगले दिन सारी बात अपने घर वालों को सबको बताया तो उसके पिता ने उसको बताया कि वो दम पिचास थे और वो इंसान को कभी किसी को नहीं छोड़ते। तो उन्होंने बताया कि तुम बैठे बैठे ही सुबह के 4 बज गए थे और सुबह के 4 बजे के बाद भूतों का समय ख़त्म हो जाता, इसलिए तुम उस दिन बच पाए, वरना अगर सुबह नहीं होती तो तुम शायद वहाँ से बचकर नहीं लौटते। तो ये काफ़ी रियल घटना है और उसके बाद ये कहानी सोचकर भी वो सिहर जाता है। तो खैर, हमारी चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। ये दूसरी कहानी भी काफ़ी रियल है, जो एक लड़का के साथ खटा था। तो ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था और मेरी उम्र 14 साल थी। तो कुछ समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। तो मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा प्रमोशन हुआ तो तब हमने कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया और उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। तो मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग सा कमरा लूँगा। तो पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे, तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। तो उस घर में मुझे देर रात सोने की आदत थी और क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्द सो जाते थे। तो खैर, शुरू में तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होगी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया। लेकिन 4 और 5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किसी औरत के चलने की थी और उसके पायल की आवाज़ आती थी। तो जैसे ही छन छन के बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी और जैसे कोई चुपके रो रहा हो और भयानक दर्द के साथ। तो मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया और लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी। छन छन करके आवाज़ आ रही थी जैसे पायल हो और किसी के गुराने की भी आवाज़ आ रही थी बीच बीच में। तो ये आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगता आ रही थी तो 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी और उसके बाद बंद हो जाती थी। तो बाद में 3 से 4 मिनट के बाद फिर से छन छन की आवाज़ आने लगी और गुराने और कभी कभी बीच में रोने की भी आवाज़ आती थी। तो खैर, जैसे कि कोई भारी पायल पहन कर चल रहा हो। तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तो ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। तो पता नहीं क्या चल रहा था और मैंने भी सोचा कि ये क्या बला है। तो मैंने सोचा कि मैंने अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उसकी सारी बातें बता दूं। तो बाद में मेरे ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई देने लगा और इस बार वो आवाज़ काफ़ी चिल्लाने की थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये आवाज़ें मुझे ही क्यों सुनाई दे रही हैं, जबकि घर में तो और भी लोग हैं। तो खैर, उस समय वही आवाज़ें बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं परिणति स्थिर चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ें ही आ रही थी। तो सामने कोई भी नहीं दिख रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन और घुराने की आवाज़। तो मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। तो मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वैसे भी वो सब पूरी तरह नींद में थे और किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो बाद में अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। तो खैर, ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए और निकलने के बाद एक रात फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। तो बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। तो खैर, ऐसे बीतता गया और आवाज़ आने का कोई भी समय हालांकि सही नहीं होता। कभी कभी वो आज 10 बजे या फिर कभी 10:30 बजे आती थी। परंतु एक बात तो पक्की थी कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं सुनाई दे रही थी। तो कभी कभी मैं वो आवाज़ मुझे बहुत ही डर जाता था, लेकिन हमारी कभी कुछ भी ख़राब नहीं होना था। तो खैर, 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वह हमारे जाने पहचान के लोग थे। तो उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमिली काफ़ी बड़ा था। तो एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और
वो काफ़ी डरे हुए थे और काफ़ी सहमे हुए थे। हालांकि उनके रहने का अभी 1 महीना ही समय हुआ था और काफ़ी दिनों से मुझे मालूम चला कि वो फ्लैट काफ़ी दिनों से खाली था और उसमें कोई रहने नहीं आता था। तो उन्होंने बताया कि हमने पूछा कि आपको कभी, उन्होंने बताया कि तुम्हें, आप लोगों को कभी कुछ आवाज़ आई उस फ्लैट से? तो सुनाई दे रही थी। तो बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह कोई मेरा वहम नहीं था और उस अंकल ने, पूरे परिवार ने वही आवाज़ सुनी थी। तो हालांकि हमें बाद में पता चला कि वो जो फ्लैट था काफ़ी हॉन्टेड बना था, जो करीब एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। तो कहा जाए, ये भी आसपास के पता चला कि उसमें जो भी रहने आया किसी के साथ बहुत बुरा हुआ और किसी की भी जान चली जाती। तो उसके बाद वो बंद कर दिया गया था। लेकिन हम काफ़ी खुशकिस्मती थे कि हम बच गए और हमारे साथ कुछ ऐसी अनहोनी नहीं हुई। तो आखिर में मेरी मम्मी पापा को भी यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था और बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। तो हमने बात जानने की कोशिश की थी कि उस रात में आखिर हुआ क्या था। तो तब जाकर पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है और उस बात को 14 वर्ष हो गए हैं और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मुझे पता नहीं है कि क्या आज भी वो आवाज़ सुनाई दे रही है या फिर नहीं। लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। तो भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है, वरना उस रूम में जाकर कुछ ना अनहोनी घट ही जाता था। तो खैर, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़, आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं जल्द इसी प्रकार की रियल हॉन्टेड स्टोरी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।